Hello students, today in daily drug concept we are going to learn about very important drug and that is levofloxacin. आपने शायद नाम भी सुना होगा levofloxacin. क्या है ये levofloxacin? It is an antibiotic. जब हम एंटीबायोटिक, आपने बहुत बार नाम सुना होगा. एंटीबायोटिक मतलब क्या? Biotic bacteria is related to bacteria. Anti means prevention. So it prevents the action of bacteria. नाउ एंटीबायोटिक अगर जब हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक में दो ग्रुप होते हैं. एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड दूसरा होता है बैक्टीरियोसिडल. तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है, स्टैट मीन्स स्टॉप, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन्फेक्शन फैलाते हैं. कोई भी पर्टिकुलर जो अपना बॉडी का पार्ट है या बॉडी का ऑर्गन है वहाँ पे अगर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो इन्फेक्शन फैलाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पे. तो ये इन्फेक्शन को रोकने के लिए बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकना जरूरी है. बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, उनकी ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, वो बढ़ने नहीं चाहिए. तो कुछ ड्रग्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक. और दूसरा ग्रुप जो होता है एंटीबायोटिक का होता है बैक्टीरियोसिडल. सिडल मीन विच किल्स द बैक्टीरिया. वो आगे बढ़ते नहीं, वो सीधा बैक्टीरियाज को किल कर देता है. कोई भी बैक्टीरिया बचता नहीं है जहाँ पे इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन है बैक्टीरिया की वजह से, राइट. सो दिस इज अबाउट दी व्हाट इज दी एंटीबायोटिक एंड लेवोफ्लॉक्सासिन. आइए देखते हैं कौन से एंटीबायोटिक के क्लास में लेवोफ्लॉक्सासिन आता है. इंडिकेशंस क्या है? जब डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, पेशेंट जाता है, तो डॉक्टर लेवोफ्लॉक्सासिन कौन से इंडिकेशन में लिखेंगे, कौन से यूसेज के लिए लिखेंगे? तो कहाँ पे लिखेंगे? जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. तो कहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन? जैसे साइनोसाइटिस, साइनस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. और आइटिस, जब भी कोई भी इंडिकेशन अगर आइटिस आता है तो आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, राइट. इन्फ्लामेशन मीन्स स्वेलिंग. तो साइनस में स्वेलिंग है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन. बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से साइनस में इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन को कहा जाता है साइनोसाइटिस. और ऐसे कंडीशन में लेवोफ्लॉक्सासिन डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं पेशेंट के लिए. सेकेंड इंडिकेशन है निमोनिया. निमोनिया इज रिलेटेड टू लंग्स. जब लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है, लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और वो जो एयर सैक्स होते हैं वहाँ पे फ्लूइड भर जाता है, मतलब पानी जैसे हो जाता है, राइट, फ्लूइड. तो दैट इज देयर इज अ इन्फेक्शन इन केस ऑफ न्यूमोनिया. मे बी इट इज इन वन लंग्स और इन बोथ लंग्स. दोनों लंग्स में भी हो सकता है या एक लंग्स में भी हो सकता है. थर्ड है गैस्ट्रोएंटराइटिस. गैस्ट्रोएंटराइटिस क्या है? ये आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग. और ये स्वेलिंग क्यों होती है? दैट इज बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. और ये कहाँ पे है? गैस्ट्रोएंटराइटिस मीन्स विच पार्ट? इट इज इंटेस्टाइन. तो ये जो इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंटेस्टाइन में होता है और उसकी वजह से स्वेलिंग होती है, दैट इज आइटिस. तो ये एंटायर जो कंडीशन है या टर्म है, उसको मेडिकल टर्म क्या है? गैस्ट्रोएंटराइटिस. फोर्थ है प्रोस्टाइटिस. प्रोस्टाटाइटिस. प्रोस्टाटाइटिस किससे रिलेटेड है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स, जो कहाँ पे रहते हैं? ब्लैडर के पास, राइट. यूरिनरी जो ब्लैडर है वहां पे रहते हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स. तो दिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेट ग्लैंड्स. सो इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड. अभी इन्फ्लामेशन क्यों है, स्वेलिंग क्यों है प्रोस्टेट ग्लैंड में? बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट. यूरिनरी ट्रैक्ट में जहाँ से हम जो यूरिन पास करते हैं, तो जो वो पूरा जो सिस्टम है दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम, उसको भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अफेक्ट करता है, राइट. एंड ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है एच पाइलोरी. एच पाइलोरी है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. दिस इज द gram negative bacteria, right, which is responsible. So MOA of levofloxacin. Now students, आप सोचते होंगे MOA क्या है, आपने पढ़ा होगा पहले भी.
सो इट इज अ फुल फॉर्म इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मीन्स वो ड्रग कैसे काम करता है। जैसे हमने देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डॉक्टर इसे लिखते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। तो कैसे काम करता है अभी हम देखेंगे। लिवोफ्लोक्सासिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। नाउ जब हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बात करते हैं तो एंटी बैक्टीरियाज में दो तरह के कैटेगरीज होते हैं, दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट। तो ये दोनों को कवर करता है। लिवोफ्लोक्सासिन जो है दोनों टाइप के बैक्टीरियाज को किल करता है, मार देता है, राइट। सो इन्फेक्शन को रोकता है। अगर बैक्टीरिया मरेंगे तो इन्फेक्शन रहेगा ही नहीं, राइट, उस जगह पे। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मीन्स ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरियाज को ये मार देता है, इसीलिए इसको कहते हैं बैक्टीरियसिडल एजेंट्स। जैसे मैंने कहा था एंटीबायोटिक में दो ग्रुप होते हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, राइट, दो टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। एक एंटीबायोटिक ग्रुप को कहा जाता है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो स्टॉप करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को, और दूसरा जो है जो बैक्टीरियाज को किल करता है ताकि इन्फेक्शन रुक जाए, राइट। तो ये दो टाइप के एंटीबायोटिक्स है। तो कौन से कैटेगरी में लिवोफ्लोक्सासिन आता है? बैक्टीरियोसिडल, मीन्स वो इट किल्स बैक्टीरियाज, सो इट स्टॉप्स द इन्फेक्शन, राइट। सो कैसे काम करता है नाउ हमने दो देखा, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियसिडल एजेंट। नाउ उसका एक्शन क्या है? अभी ये कहाँ पे एक्शन करता है? ये एक्शन करता है बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस। जो बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस है, सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन, जो डीएनए फॉर्मेशन है बैक्टीरियाज के, उसको ब्लॉक कर देता है ताकि और बैक्टीरिया आगे ग्रो ना हो। अगर ये डीएनए फॉर्मेशन में डीएनए बनाने के काम को अगर रोक दिया जाए तो क्या होगा? बैक्टीरिया आगे ग्रो नहीं करेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा, राइट। और कैसे करता है? ये दो एंजाइम्स है, उसके हेल्प से इसको रोकता है, सिंथेसिस को रोकता है। कौन से एंजाइम है? एक है बैक्टीरियल डीएनए गायरेज और दूसरा है टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम्स। तो ये दो एंजाइम की हेल्प से लिवोफ्लोक्सासिन बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को, मींस डीएनए बनाने की प्रोसेस को रोकता है। तो ये दो एंजाइम। नाउ अब ये दो एंजाइम कैसे काम करते हैं? जैसे बैक्टीरियल डीएनए गायरेज, तो डीएनए गायरेज क्या करता है? अगर इसको रोकने से, अगर डीएनए गायरेज एंजाइम को रोका जाए तो उससे क्या होता है? इट प्रिवेंट्स द रिलैक्सेशन ऑफ पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। तो अगर डीएनए गायरेज को इनहिबिट किया जाए या रोक दिया जाए उसके सिंथेसिस को, डीएनए सिंथेसिस को, तो ये क्या करता है? उसको आगे जाके रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियाज को रोक देता है, राइट। तो ये इट प्रिवेंट द रिलैक्सेशन ऑफ सुपरकॉइल्ड डीएनए, जो जरूरी है फॉर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। रेप्लिका मीन्स डुप्लीकेशन और रिपीट फॉर्मेशन। दूसरा जो एंजाइम है टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम, वो किससे इंटरफियर करता है? विथ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए डीएनए मॉलिक्यूल ही है, राइट। तो वो उससे इंटरफियर करके ये एंजाइम ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होती है तभी ये इससे इंटरेक्ट करता है एंजाइम विथ क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल और बैक्टीरियाज को किल कर, बैक्टीरिया सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। तो ये दोनों जो एंजाइम्स है, डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम which block the bacterial DNA synthesis, means DNA formation, and उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती है, बैक्टीरिया किल होते हैं, and that is why लिवोफ्लोक्सासिन is a bactericidal agent, जो बैक्टीरियाज को किल करता है। और अगर बैक्टीरियाज किल होगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर नहीं होगा तो ये जो कंडीशंस है, साइनोसाइटिस, निमोनिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, प्रोस्टाटाइटिस एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन रोका जाएगा, इसको क्योर किया जाएगा। सो ये है इंडिकेशन एंड मैकेनिज्म एक्शन ऑफ लिवोफ्लोक्सासिन। नाउ अभी कौन सी कंपनीज लिवोफ्लोक्सासिन के साथ ब्रांड्स है, कौन सी कंपनी के ब्रांड्स है? तो इसमें अलग अलग स्ट्रेंथ्स है, अलग अलग एसक्यूज है, राइट। सो कौन से स्ट्रेंथ्स है? 250 mg, 500, 750। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि सिप्ला का 250 mg का लिवोफ्लॉक्सेसिन मार्केट में अवेलेबल है, उसका नाम ब्रांड नेम क्या है, लिवोफ्लॉक्स। ग्लेनमार्क का 500 mg का लिवोफ्लॉक्सेसिन टैबलेट अवेलेबल है, उसका ब्रांड नेम है ग्लियो। ये आप स्ट्रिप देख रहे हो, 10 का स्ट्रिप है। देन 750 का द ब्रांड नेम दैट इज फ्रॉम लुपिन, इसीलिए एलसिन नाम है, एल स्टैंड फॉर लुपिन, सो एलसिन, और मे बी एल स्टैंड फॉर लिवोफ्लॉक्सेसिन और लुपिन, बोथ कैन कम, सो दैट इज वाई मे बी दे हैव केप्ट द ब्रांड नेम, सो एलसिन। सो ये कॉम्पिटिटर ब्रांड्स है, द ब्रांड्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट of levofloxacin. So students, today we have learned very interesting information about the drug that is called levofloxacin, which is an antibiotic, and I hope you have found this topic very interesting and informative. Thank you so much.